हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी हम चलते हैं, रात की ट्राली खाली करके आते हैं। एक ट्राली भरी है जेसीबी ने, तो उसको खाली करके आते हैं और फिर आज बचवाएंगे कथा कुआं पर। तो उसको बचवाते हैं और एक मंदिर पे बचवानी है, दो जगह भी बचेगी। तो चलते हैं फटाफट। अभी मैं गांव पे हूँ और अब हम जा रहे हैं खाद की ट्राली खाली करने के लिए। देखो खाद भरा है पीछे। अब चलते हैं, खाली करके आते हैं इसको। अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर में। यहीं ये कुआं आने वाला है। नाम का राजा तरस तोकड़ बेकड़ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैष्णव मूर्धो जीवन कर अपने पुत्र को आर से चीर का मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तंग ने स्वयंभू होकर भगवान ने भक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। तीसरी सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कहीं करे जब राम। तो गाइस, अभी कुआं पे तो बच चुकी है कथा। छतरी लगा के पड़ी है क्योंकि धूप बहुत तप रही थी। अभी मंदिर पे चलेंगे। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं हनुमान जी महाराज के मंदिर पर। अभी यहाँ कथा बचेगी। कुआं पे तो बाज के आ गए हैं। ये देखो, ये धर्मशाला है इधर, और वो ही सामने यज्ञशाला। ये बीच में है बरगद का पेड़, और एक बरगद का पेड़ ये है। और यहाँ भी था एक नीम का पेड़, वो तो काट दिया। ये है पीपल का पेड़। और ये देखो हमारे गांव का मंदिर। अभी काम चल रहा था इसलिए लगा है ये। देख लो, नया ही बना है अभी तो। ये देखो, ये है हनुमान जी महाराज का मंदिर। अभी प्लास्टर होना बाकी है, टाइल्स लगना बाकी है, बहुत काम है अभी तो। इधर बनेगा शंकर भगवान का मंदिर, इसमें भी बहुत काम बाकी है अभी तो। और यहाँ ये है सामान वामान धरने के लिए कमरा, कुछ भी सामान हो
सुमेती का, तो वो इसमें रखते हैं। ठीक है, तो फिर गाइस अभी हम कथा की तैयारी करते हैं और फिर चलते हैं घर। तो गाइस देखो, भगवान के लिए पंखा भी लगा है यहाँ पे, इधर हवा जा रही है भगवान की तरफ। और एक घंटी, वो देखो घंटी वहाँ पे लग रही है, यहाँ बड़ के पेड़ में देखो, वो बड़ी वाली घंटी है और एक छोटी वाली झालर भी है उसके पास में ही। और इधर हवन करने के लिए एक कुंड बनाया हुआ है। कृपा करके मुझसे कहा। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से मेरे धन दान की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। तुझे और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वे बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले से चुकना मिला। तब मैं बूढ़े लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर की दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजा में व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन रहा, धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय प्रारंभ। सूजी बोले है, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र, और वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, है राजा, भक्ति युक्त चित्त आप कर रहे, ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, है साधु, अपने बांधों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मां शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो गए, आनंद के साथ घर गया। और साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वे इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, है प्रिय, अब इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में आया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद केतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वे ससुर जमाए ठहरे हुए थे। जब दूतों ने
साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, लेकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी यहाँ भी बहुत घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चोरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख्या से अति दुखित होने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर और दोनों जगह पे कथा भी बज गई है भाई। और मतलब एक जगह पे तो पानी तो पहले ही बज गई थी, लेकिन दूसरी जगह पे बज रही थी नहीं मंदिर पे, तब इतनी जोर से पानी आया और हवा आई जब बढ़िया करी। वो कुआं पे पहले ही बज वाली, वरना हवा में और उसमें पानी में बजती भी नहीं। अभी हमारे अंकल जी के पास में छत डल रहा है, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। देखो मेरे पास में बैठी है कल्ली। तो आज कथा हो गई सुनी दादा की और मेरे इतने सोरे मेरी माँ कपड़े धोने कुआं पे कन्या भी जमाई थी। कुआं पे कन्या भी जमाई थी, कल्ली भी गई थी और भी गई थी पाँच छः लड़कियां। उसमें कल्ली भी गई थी, आम भी खा के आई है क्योंकि आम में भी पक चुके हैं और खजूर भी पक चुके हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नौला के पीछे जो भटका चलता है, जो मिट्टी को प्लेन करता है, उसे लेके आते हैं। कारीगर के पास भटका था उसे छुलवाने के लिए, तो उसको लेके आते हैं। पुराना भटका अपना सड़ चुका था इसलिए नया डाला है, तो उसको लेके आते हैं फटाफट। तो गाइस चलते हैं अब। और देखो कांग्रेस का झंडा निकाल दिया है मैंने आज, और बाबा का नया झंडा लगा दिया है। तो गाइस देखो एक नंबर जम रहा है। लाके तो बहुत दिन का मतलब रख लिया था, लेकिन वो लगाने का मौका देख रहा था मैं सही। तो गाइस अभी भटका तो हो गया रेड, अब चलते हैं घर। देखो ये बिल्कुल रेड हो गया है। अब चलते हैं घर। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।